वो बड़ी आस लेके यहाँ आया है, वो जॉब पाने की आस में आया है, वो इंसाफ की उम्मीद के लिए आया है, इंसाफ की उम्मीद लिए आया है, वो कुछ करने की चाहत में आया है। तो इन हिंदी एक्सप्रेशंस को, इन हिंदी सेंटेंसेस को कैसे आप नेचुरली इंग्लिश में एक्सप्रेस कर सकते हो, ये जानने के लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। और इस वीडियो में आपको मेन स्ट्रक्चर समझाऊंगा, कॉन्टेक्स्ट समझाऊंगा यानी सिचुएशन, ऑल्टरनेटिव्स बताऊंगा ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़े, और एग्जाम्पल सेंटेंसेस दूंगा स्ट्रक्चर को समझाने के लिए। ठीक है, तो आपको वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। So before I move to this structure, my focus is on बड़ी आस लेके आया है, which shows someone arriving with high hopes or big expectations. And the structure is, the main structure is, सबसे पहले आपको subject का यूज़ करना है, उसके बाद has come अगर subject singular है, और अगर plural है तो आप have लगा देना। ठीक है, with great hopes या फिर hope, एक्सपेक्टेशंस और ड्रीम्स, आप तीनों में से किसी का भी यूज़ कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट मैटर्स। ठीक है, तो इस ये स्ट्रक्चर रहा। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, एक एग्जांपल सेंटेंस, और आपको ऑल्टरनेटिव्स भी बताऊँगा, 4-5 ऑल्टरनेटिव्स आपको बताऊँगा। लेकिन उससे पहले सिचुएशन को समझते हैं, कॉन्टेक्स्ट को समझ लेते हैं इस स्ट्रक्चर का। ठीक है, सो द कॉन्टेक्स्ट और पर्पस ऑफ दिस स्ट्रक्चर यूज टू एक्सप्रेस इमोशनल एंटिसिपेशन, hopefulness or dreams someone carries while entering a situation. It shows they are placing a lot of emotional or mental investment into what they are walking into. ठीक है, अब इसको अच्छे से पढ़ो, इस पर्पस को समझो, कॉन्टेक्स्ट को समझो स्ट्रक्चर का। ठीक है, तब जाके आप फ्लुएंटली और बिना हिंदी में सोचे, आप बिना ट्रांसलेशन किए आप इंग्लिश बोल सकते हो, क्योंकि सबसे बेस्ट तरीका इंग्लिश सीखने का है understand the context and attach emotion to the situation. Don't aim for translation but for expressing the situation. हमें ट्रांसलेशन नहीं करना, हमें सिचुएशंस को एक्सप्रेस करना है। उसके लिए हमें कॉन्टेक्स्ट को समझना पड़ेगा और हमें उसको विजुअलाइज करना पड़ेगा, उसको पिक्चर में सोचना पड़ेगा। ठीक है, इमोशन को अटैच करना पड़ेगा। ठीक है, सो कुछ एग्जाम्पल सेंटेंसेस देखते हैं ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, सो पहला एग्जाम्पल है जिसकी मदद से आपको मैं 5 ऑल्टरनेटिव्स बताऊंगा, वो है वो बड़ी आस लेके आया है। ठीक है, तो सबसे मोस्ट कॉमन स्ट्रक्चर रहेगा ही हैज़ कम विद बिग होप्स या फिर ही हैज़ कम विद हाई होप्स, बिग होप्स या फिर हाई होप्स। ठीक है, या फिर एक्सपेक्टेशंस भी आप कह सकते हो। ठीक है, अब 4 नेचुरल ऑल्टरनेटिव्स देखते हैं जो आप उस मेन स्ट्रक्चर की जगह यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ही इज़ हेयर होल्डिंग ऑन टू हाई होप्स, तो इसका भी आप यूज़ कर सकते हो, होल्डिंग ऑन टू हाई होप्स। सेकेंड वन इज़ ही अराइव्ड विद अ हार्ट फुल ऑफ ड्रीम्स, ही अराइव्ड विद अ हार्ट फुल ऑफ ड्रीम्स। Third example is, third alternative is, he walked in expecting something meaningful. He walked in expecting something meaningful. ठीक है, इस ये भी आप कह सकते हो डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट। फोर्थ एग्जाम्पल इज, alternative is, he showed up hoping for the best. He showed up hoping for the best. The context is simple, realistic tone of optimism. And now it's time to see 20 sentences using the main structure. So the first example is, वो नई उम्मीद लेके आया है, वो नई उम्मीद लेके आया है। He has come with new hopes. Context, starting fresh. दूसरा एग्जाम्पल है, वो अपने सपनों के साथ आया है, वो अपने सपनों के साथ आया है। ही हैज़ कम विद हिज ड्रीम्स। कॉन्टेक्स्ट, इमोशनल इन्वेस्टमेंट। आपको हर सेंटेंस से सीखने की कोशिश करनी है और आपको रिपीट भी करना है साथ में 2-3 बार। ठीक है, ताकि अच्छे से स्ट्रक्चर याद हो जाए, सिचुएशन याद हो जाए और आप इजीली अपने डे टू डे लाइफ में इसका यूज़ कर सको। तीसरा एग्जाम्पल है, वो नौकरी पाने की आस में आया है। ही केम विद द होप ऑफ गेटिंग अ जॉब। कॉन्टेक्स्ट, करियर एस्पिरेशन। चौथा एग्जाम्पल है, वो इंसाफ की उम्मीद लिए आया है। ही हैज़ कम होपिंग फॉर जस्टिस। कॉन्टेक्स्ट, सीकिंग फेयरनेस। पांचवा एग्जाम्पल है, वो अपने परिवार के लिए कुछ करने की चाहत में आया है। He came wanting to do something for his family. Context, selfless motive. छठा एग्जाम्पल है, वो दिल में
कई उम्मीदें लेकर आया है। ही अराइव्ड कैरिंग मैनी होप्स इन हिज हार्ट। कॉन्टेक्स्ट हार्टफेल्ट एम्बिशन। 7वां एग्जाम्पल है वो अच्छे बर्ताव की उम्मीद में आया है। ही हैज़ कम एक्सपेक्टिंग गुड ट्रीटमेंट, गुड बिहेवियर। कॉन्टेक्स्ट सोशल और इमोशनल कॉन्टेक्स्ट। 8वां एग्जाम्पल है वो एक मौके की तलाश में आया है। ही हैज़ कम लुकिंग फॉर अ चांस, लुकिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी। कॉन्टेक्स्ट ग्रोथ माइंडसेट, ग्रोथ माइंडेड पर्सन। 9वां एग्जाम्पल है वो सफलता की उम्मीद के साथ आया है। ही केम विद अ होप टू सक्सीड। कॉन्टेक्स्ट पर्सनल गोल। 10वां एग्जाम्पल है वो बड़ी उम्मीदें लिए हमारे पास आया है। ही केम टू अस विद हाई एक्सपेक्टेशंस। कॉन्टेक्स्ट फ्रॉम समवन सीकिंग हेल्प। 11वां एग्जाम्पल है वो दिल से भरोसा करके आया है। ही हैज़ कम विद हार्टफेल्ट फेथ। कॉन्टेक्स्ट ट्रस्ट एंड इमोशन। 12वां एग्जाम्पल है वो एक नई शुरुआत की उम्मीद में आया है। ही केम होपिंग फॉर अ न्यू बिगिनिंग। कॉन्टेक्स्ट टर्निंग पॉइंट इन लाइफ, because he came hoping for a new beginning, so this is obviously turning point in life. 13वां एग्जाम्पल है वो मौके की तलाश में आया है। ही हैज़ कम इन सर्च ऑफ एन अपॉर्चुनिटी, लुकिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी। कॉन्टेक्स्ट इनिशिएटिव एंड होप। 14वां एग्जाम्पल है वो यहाँ बड़ी उम्मीदों के साथ पहुँचा है। ही हैज़ रीच्ड हियर विद बिग एक्सपेक्टेशंस। कॉन्टेक्स्ट ट्रैवल फॉर पर्पस। 15वां एग्जाम्पल है वो सपने पूरे करने की चाह लेकर आया है। ही केम विद अ डिज़ायर टू फुलफिल हिज ड्रीम्स। कॉन्टेक्स्ट यूथ एंड एम्बिशन। 16वां एग्जाम्पल है वो सच्चाई जानने की उम्मीद में आया है। ही हैज़ कम होपिंग टू नो द ट्रुथ, द रियलिटी, द ट्रुथ। कॉन्टेक्स्ट सीकिंग क्लैरिटी, फॉर क्लैरिटी। ही हैज़ कम फॉर क्लैरिटी। 17वां एग्जाम्पल है वो यहाँ कुछ अच्छा पाने की उम्मीद में है। ही इज़ हेयर होपिंग टू गेट समथिंग गुड। कॉन्टेक्स्ट सिंपल बट मीनिंगफुल। 18वां एग्जाम्पल है वो एक उम्मीद भरा चेहरा लेकर आया है। ही केम विद अ होपफुल फेस। कॉन्टेक्स्ट इमोशन रिफ्लेक्टेड इन एक्सप्रेशन। 19वां एग्जाम्पल है वो समर्थन की आशा लेकर हमारे पास आया है। ही हैज़ कम टू अस होपिंग फॉर सपोर्ट। कॉन्टेक्स्ट नीड फॉर हेल्प। 20वां और आखिरी एग्जाम्पल है वो खुद को साबित करने की उम्मीद में आया है। ही केम विद द होप ऑफ प्रूविंग हिमसेल्फ। कॉन्टेक्स्ट कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ ग्रोथ। Now it's time for you to translate to express this sentence naturally the way I did. वो यहाँ अपने दिल की बात कहने की उम्मीद में आया है, तो इसको आपको कमेंट में लिख के मुझे बताना है. आई विल डेफिनेटली चेक एंड लेट यू नो. सो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो. एक प्यारा सा ज़रूर कमेंट करना कि वीडियो कैसी लगी. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो. आई होप यू रियली एन्जॉयड इट.